जय जिनेंद्र, जय गुरुदेव। ये देखिए, दाल मैं चुनने लगी थी। माँ की दाल है, उड़द की दाल, जो इडली, ढोकला और सारे खमीर करने में, वड़े जो होते हैं ना, मेंदू वड़ा, वो सब में बहुत काम आती है। ये मैं रेगुलर भिगो के पीस के रखती हूँ खमीर करके, ताकि आपको इंस्टेंट कुछ भी बनाना हो, नाश्ता, डिनर या लंच भी बनाना हो। जैसे साउथ इंडियंस का तो बेसिक ये है ना, चावल और दाल का खमीर किया हुआ स्टफ़। ये देखिए, ये मैंने गोली डाली थी ना जंडू की, इससे कीड़े नहीं पड़ते हैं। 1 किलो में मैं 3-4 गोलियां डाल देती हूँ, ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम 15-20 दिन बाद भी, मैं तो कहती हूँ 2-3-6 महीने तक, साल तक भी चीज़ ख़राब नहीं होती है। लेकिन इतना पुराना मत रखो। राजमा तो मैंने देखे जितने पुराने होते हैं उतने फिर कुक करने में मुश्किल होते हैं, और चावल जितने पुराने होते हैं उतना लंबा दाना होता जाता है। ये सब आज की जनरेशन को पता नहीं मालूम है कि नहीं है। ये देखिए, ये मैं पीस के पहले भिगोऊंगी, चुन के भिगो के, फिर पीस के मिक्सर में, फिर इसको खमीर करने के लिए रख दूँगी। और ये मेरे को फ्रिज में मैं रख दूँगी तो आराम से मेरा 2-3 दिन चल जाएगा। पहले तो इनिशियली खमीर बाहर करना पड़ता है, अबाउट 8-10 घंटे। खमीर से मैंने बताया हुआ है फूल जाता है और जाली जाली अंदर बन जाती है। फर्मेंटेशन जिसको कहते हैं, फर्मेंटेशन सही ढंग से किसी को आ जाए तो कुकिंग बिकम सो इजी। आप इतना कुछ बना सकते हैं अगर आपके पास यही बेसिक 2 चीज़ें हों। ये देखिए, चावल भी मैं भिगो के पीस के इसका बैटर रेडी रखूँगी, ताकि अगर उड़द की दाल के साथ अगर चावल भी मैंने मिक्स करने होए तो 1 कटोरी उड़द की दाल और 3 कटोरी चावल होते हैं। अगर किसी को उड़द की दाल का स्वाद ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप 1 कटोरी उड़द दाल भीगी हुई, पीसी हुई, और 2 कटोरी भी चावल डाल सकते हैं, क्योंकि हम वड़े उड़द की दाल के तो बनाते ही हैं, जो प्लेन वड़े हैं। किसी किसी को हैवी लगती है, सौंठ वगैरह तो डालनी ही होती है, अदरक, सौंठ। तो ये मेरा बैटर रेडी रहेगा। अगर मैं घर पे नहीं भी हूँ तो चिल्ड़े, पूड़े, डोसे बनाना इज़ द ईजीएस्ट थिंग। ना आपको तवा रखना पड़ेगा, ना आपको बेलना पड़ेगा, कोई झंझट नहीं है। मैंने देखा मेरी बेटी ने सबसे पहले और बेटे ने भी सबसे पहले डोसे, चिल्ड़े बनाने सीखे थे। वो चाहे बेसन भी पिसा होए तो बेसन के भी चिल्ड़े, जो बेसन पाउडर आता है, वो भी आप बना सकते हो। तो इंस्टेंट कुछ रेडी रखें ताकि बच्चों को आलस कभी भी ना आए, वरना। और आजकल तो रेडी मिक्स भी आते हैं। हमारे बॉम्बे में तो रेडी घोल मिल जाते हैं, अबाउट 40 रुपये किलो मिल जाता है, और हमारे लोकल बनिए से। तो आपके पास अगर 1-2 किलो रेडी है तो उसमें वेजिटेबल्स डालिए, या उसको सोडा और इनो डाल के उसको इडली बना लीजिए। इट इज़ सो ईज़ी। मैं बार बार अपने वीडियोस में यही बताती हूँ कि कुकिंग इज़ द ईजीएस्ट ऑफ ऑल, अगर प्लानिंग के ढंग से चले। हाँ, अगर आपको कीड़े ही नहीं संभालने आते हैं, आपके अनाज में बार बार कीड़े पड़ जाते हैं, वो बड़ी मुश्किल होती है। मेरी एक फ्रेंड थी, वो कहती है हम लोग गोलियाँ नहीं डालते कि हमारे नौकर हैं, अगर वो गोलियाँ ना देखें, ना निकाले तो खाने में चली जाती हैं। तो इतना आलस तो ना करें। चावल में अगर ये भरा होता कीड़ों के साथ, तो मैंने देखा है, वो मेरी फ्रेंड जो कह रही थी कि नौकरों के भरोसे होता है, वो कहती है हम लोग चावल को धोते हैं और पानी जब भर जाता है चावलों में भीगने के टाइम, आप देखोगे तो जो भी कीड़े मरे हुए होते हैं वो फ्लोट करके ऊपर से निकल जाते हैं। तो मैंने कहा ऐसे तो जीरे और वो कीड़े में तो लोगों को फ़र्क ही ना पड़े, इसलिए मैं बाज़ार का तो अवॉइड ही करती हूँ। पीसे हुए घोल भी मैं अवॉइड ही करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कितने कुंथू जीव पैदा हो जाते हैं। बाज़ार वाले इतना ख्याल नहीं रखने वाले जितने हम गृहिणियाँ रख सकती हैं। और सही ढंग से अगर अनाज संभालना आपको आ जाए, आजकल तो मैंने एक ये भी देखा है, ये रेडीमेड पैकेट आ जाते हैं रवा के भुने भुनाए, तो वो आपको महंगे भी पड़ते हैं और प्रेजर्वेटिव्स भी डलते होंगे उसमें। मेरा तो बनिए, लोकल बनिए ने कहा था, मैडम आप क्या खा रहे हो आटे, कितने प्रेजर्वेटिव्स होते हैं, 15 दिन तो चलता होता है आटा, और आपका 1-1 साल कैसे चलता है।
आप क्यों अपने शरीर में प्रेजर्वेटिव डाल रहे हो? तो हमको सब सोचना विचार करना पड़ेगा। हाँ, ब्रेड जो हम बाज़ार की लेके फटाफट सैंडविचेस वगैरह बनते, मेरे घर में भी काफ़ी यूज़ होती थी। कोई ऐसा भी समय आता है जब आपके बच्चे छोटे होते हैं, आप अकेले होते हो, आपके पास समय नहीं होता। लेकिन जब भी आपके समय है तो यू हैव टू कोप अप एंड मैच, कि भाई चलो कॉम्पेंसेट कह लो, या हमको अभी प्लान इट आउट करना पड़ेगा कि, और बच्चे भी बड़े हो गए अब, तो बच्चे भी कहते हैं मम्मा ब्रेड प्लीज़ मत मंगाइए, कोई खाता है नहीं। तो वो मेरे लिए कानों में एक सुंदर सी झनकार होती है, क्योंकि ब्रेड, पिज़्ज़ा बेसिस, पाव और ये बर्गर्स एक नॉर्मल टेंडेंसी होगी है घरों में। तो बच्चे जो दाल सब्जी फुल्का मांगते हैं तो बड़ी खुशी होती है। जय जिनेंद्र, जय गुरुदेव।